अभी हमने टास्क 1 करना है लॉन्ग रीडिंग का। वो ये है बीइंग फेमस। फेमस होने के मुतालिक ये सारा पैसेज है। पैराग्राफ 1 को पढ़ेंगे। बीइंग फेमस इज क्वाइट अ न्यू थिंग एंड सर्टेनली नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी। आजकल फेमस होना, ठीक है, वो पहले जैसा नहीं रहा। Since the rise of music and films, celebrities have become household names. सब लोग उनको नाम से पहचानते हैं। This is largely because people from all over the country or even the world can hear their voices and see their images. ये इसलिए है कि वो उनकी पिक्चर्स आसानी से इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं और साथ ही साथ उनकी आवाज़ भी सुन पाते हैं। In the early 20th century, although there were stars like Rodolphe Valentino and Greta Garbo, their private lives and their careers were mainly separate. इन स्टार्स की जो प्राइवेट लाइफ थी वो बिल्कुल सेपरेट थी उनकी मूवीज वगैरह से। लोग उनको पर्सनली नहीं जानते थे इतना। However, those days of mysterious distant celebrity have gone। कहते वो वाला ज़माना अब गया। Now celebrities' professional lives and private lives are not so separate। आजकल इन celebrities की private lives separate नहीं है। लोग इनके मुतालिक बहुत कुछ जानते होते हैं। ए वाला है Do journalists go too far। ए वाला तो अभी यहाँ पे नहीं आएगा। Demand for the smallest detail when fame ends। अभी तक इन तीनों में से कोई आंसर नहीं है। How fame has changed। डी वाला इसका आंसर बनता है। ई वाला है too high a price, their own worst enemy। ई और एफ भी नहीं है। डी वाला इसका आंसर इंशाल्लाह कंफर्म है। The rise of the internet blogging sites, celebrity magazines and newspaper gossip pages mean that the public know every small detail about the private lives of celebrities। आजकल न्यूज़पेपर्स में उनके मुतालिक दिया जाता है और बहुत सारी सेलिब्रिटी मैगजीन्स होती हैं जिसकी मदद से वी कैन फाइंड आउट हु दे आर डेटिंग, व्हाट दे आर ईटिंग एंड व्हाट जिम दे गो टू एंड ऑल काइंड्स ऑफ एवरीडे इवेंट्स। उनके मुतालिक जो भी उनकी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमें पता होता है, वीडियोस में हम देखते हैं। There are photographers permanently kept outside the houses of the most famous celebrities, ready to take a picture of any moments। उनके घरों के बाहर बहुत सारे फोटोग्राफर्स होते हैं जो उनकी पिक्चर्स वगैरह लेते हैं और पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे। Just look at the hundreds of celebrity gossip magazines in the press or the thousands of celebrity gossip websites and blogs। There are examples everywhere, and nobody knows how we should manage this situation। कहते हैं किसी को पता नहीं है कि इस सिचुएशन को कैसे मैनेज किया जाए कि सेलिब्रिटीज़ की प्राइवेट लाइफ जो है वो स्पाइल हो चुकी है। उनकी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो लीक होती है, लोगों को उनके मुतालिक पता होता है, उनकी प्राइवेसी ख़त्म हो चुकी है। एक तो फर्स्ट है डू जर्नलिस्ट्स गो टू फार। ये भी थोड़ी सी बात मैच करती है। नेक्स्ट देखते हैं। डिमांड फॉर द स्मॉलेस्ट डिटेल। जी, ये देखिए स्मॉलेस्ट डिटेल की ही बात हुई है। नंबर 2 की आप देखिएगा थर्ड लाइन, व्हाट दे आर ईटिंग एंड व्हाट जिम दे गो टू। बी वाला अभी तक इसका आंसर है व्हेन फेम एंड्स, हाउ फेम हैज चेंज्ड, टू हाई अ प्राइस, देयर वर्स्ट एनिमी। जी, बी वाला इसका फाइनल आंसर है। But should celebrities have to put up with someone watching their every move from the moment they get up to the moment they go to bed? This is the subject of much debate. Many countries are looking at the current laws to protect the privacy of celebrities to see if they are strong enough in today's world। अच्छा, कई कंट्रीज भी इसके मुतल्लिक अभी सोच रही हैं कि कुछ लॉज वगैरह बनाए जाएं।
सेलिब्रिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी प्राइवेसी को मैनेज करने के लिए। Many celebrities have taken legal actions against people or newspapers who they think have not respected their private lives। ठीक है, बहुत सारी सेलिब्रिटीज ने कुछ एक्शंस वगैरह भी किए, उन पे केसेस भी किए, कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आगे चली गई। विद फोन हैकिंग्स where journalists listen to people's private phone conversation। अच्छा जी, ये जर्नलिस्ट की बात आ गई तो जर्नलिस्ट वाला ए वाला इसका आंसर बनता है। डू जर्नलिस्ट गो टू फार? क्या जर्नलिस्ट बहुत आगे चले गए? जी हाँ, वो बहुत आगे चले गए। However, some people say that we should not blame newspapers, magazines and photographers for this। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ उन्हीं को हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए। Perhaps the celebrities themselves play a part in causing the problem। अच्छा, वो खुद ही अपने मतलब प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट वी शुड फील सॉरी फॉर सेलिब्रिटीज who go out to get attention 1 minute and then ask for privacy the next। अच्छा, एक ही मिनट में वो अटेंशन मांगते हैं और नेक्स्ट मिनट में वो कहते हैं कि हमें जो है वो प्राइवेसी दी जाए। जी, तो इसका जो आता है एफ आता है आंसर, देयर ओन वर्स्ट एनिमी। देखें, अभी मैंने ये कंप्लीट भी नहीं पढ़ा तो उसका आंसर पहले ही समझ आ गया है। तो आप भी ये इस प्ले लिस्ट को फर्स्ट पेपर से स्टार्ट कीजिएगा। Perhaps the negatives are now greater than the positives for today's celebrities। We may be able to think of celebrities who manage to keep their private lives to themselves, like George and Natalie। But how much effort does it take? Do stars have to change their lives to keep their privacy? Perhaps when people pick up a celebrity magazine, they should remember that these celebrities are human, not just public property। कहते हैं इनका ख्याल भी करना चाहिए एथिकल वे में। इसका आएगा जी ई वाला, टू हाई अ प्राइस। वो किस वजह से आता है आंसर? वो इस वजह से, इसकी पहली लाइन से ही पता चल जाता है। कहते हैं कि उनकी, हमें तो बड़ी मज़े की लाइफ लगती है लेकिन उनकी इतनी अच्छी लाइफ होती नहीं है, कुछ मुश्किलात भी उनकी लाइफ में होती हैं। वो 2 स्टार्स की उन्होंने एग्जांपल भी दी थी। अभी जल्दी से हम ये वाला करते हैं 6 to 10। People knew a lot about the private lives of early 20th century stars। बिल्कुल गलत बात है। ए में ही 20th सेंचुरी स्टार्स की बात हुई थी तो उनके मुतालिक लोग कुछ भी नहीं जानते थे, बहुत कम डाटा था उनके मुतालिक। तो फर्स्ट वाला जो है फॉल्स है, वो हम लिखेंगे ही नहीं। द मीडिया क्लेम दैट सेलिब्रिटीज वांट द अटेंशन। जी, ये बात की गई है जहाँ पे वो वर्स्ट एनिमी वाली बात हुई थी या इस तरह की कुछ। ये देखिए, who go out to get attention। जी, मीडिया तो ये क्लेम करता ही है। Overall, the writer feels that we should feel sorry for celebrities। जी बिल्कुल, वो उनके मुतल्लिक पॉजिटिव ख्यालात रखता है और ये कहता है कि हमें उनका ख्याल करना चाहिए। People don't know what to do about the growing interest in celebrities। ये बात भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि there are examples everywhere and nobody knows how we should manage this situation। डी वाला भी ठीक है जी। अभी ई पे चलते हैं। कंट्रीज विल चेंज द लॉज ऑन प्राइवेसी। नहीं, अभी वो सोच रहे थे उस मुतालिक, उन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं की कि लॉज को चेंज किया जाएगा। ये मैनी कंट्रीज आर लुकिंग एट द करंट लॉज। ठीक है, अभी वो सोच रहे हैं, अभी फाइनल नहीं हुआ, तो ये फॉल्स है। सेलिब्रिटीज आर ऑफन कंप्लेनिंग अबाउट द मीडिया। कुछ सेलिब्रिटीज के लीगल एक्शन की बात हुई थी लेकिन ऑफन की बात नहीं हुई कि ज़्यादातर वो मीडिया के मुतालिक कुछ करते हैं। ये भी फॉल्स ही जाने लें आप। द मीडिया आर नॉट द ओनली ग्रुप एट फॉल्ट। जी बिल्कुल, ये बात ठीक है। द मिस्ट्री हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम सेलिब्रिटीज। मिस्ट्री उसने बोला है, सस्पेंस
जो था कि सेलिब्रिटीज क्या उनकी हॉबीज हैं और वो क्या करते हैं अपने फ्री टाइम में, वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं, हमें सब कुछ उनके मतलब पता होता है। तो ये बात भी एच वाला हम लिख लेंगे आंसर। अभी हम इसकी ब्लैंक्स करते हैं। द प्राइवेट एंड प्रोफेशनल लाइव्स ऑफ अर्ली स्टार्स वर मोस्टली डैश। इसकी मैं करूँगा ब्लैंक, एक 11 वाली एक 15 वाली, बाकी आप लोगों ने खुद करनी है। द प्राइवेट एंड प्रोफेशनल लाइव्स ऑफ अर्ली स्टार्स वर मोस्टली डैश। पहले के जो स्टार थे उनकी प्राइवेट और प्रोफेशनल लाइव्स, ये देखिए फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट पे लिखा हुआ है सेपरेट। यहाँ पे आता है लाइव्स आर नॉट सो सेपरेट, लेकिन वहां पे सूट करता है सेपरेट। पीपल वांट टू रीड मोर एंड मोर डैश इन मैगजीन्स एंड ऑन वेबसाइट्स। जी सेकंड पैराग्राफ में आपको पहली 3 लाइनों में इसका आंसर मिल जाएगा। In some cases, the bad behavior of the media has led to celebrities taking dash। का आंसर काफी इजी है, इस पैराग्राफ में आपको मिलेगा थर्ड वाले पैराग्राफ में। The media might not be the only ones to dash in creating this situation। इसका आंसर आपने खुद देखना है। अभी ये लास्ट वाली ब्लैंक आपको कराने लगाऊं। Not having a private life is definitely one dash of being famous। जी फिफ्थ पैराग्राफ के स्टार्ट में इसका आंसर मिल जाएगा। ऑल्दो सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल में सीम लाइक अ वंडरफुल लाइफ, देयर इज क्लियरली अ डाउनसाइड। डाउनसाइड इसका आंसर बनता है परहैप्स द नेगेटिव्स आर नाउ ग्रेटर देन द पॉजिटिव्स। वन सेकंड। Not having a private life is definitely one downside of being famous। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देयर